एक गांव की बात है। उस गांव में एक सेठ रहता था और उसकी ज़मीनों पर किसान काम करते थे। सेठ को अपनी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था और वह बहुत ही पैसे वाला था। वह किसानों को कम कर्ज में अपने खेतों में काम करवाता था। सेठ जानता था कि ये गांव वाले मजबूरी में मेरे पास ही आकर काम करेंगे और वह उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बीवी थी, उसकी माँ थी बूढ़ी और उसका एक बच्चा था। लोग हैरान हो जाते थे क्योंकि मोहन के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन वह इतनी फसल में बहुत सारा अनाज उगा लेता था और किसान दो ज़मीनों में काम करके अनाज उगाते थे, उतना वह एक ज़मीन में अनाज उगा लेता था। वह बहुत ही खुश था, उसका परिवार अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उस बारिश की वजह से मोहन की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसकी मेहनत सारी की सारी पानी में चली जाती है। मोहन के पास ज़मीन के अलावा कोई काम नहीं था। वह जानता था कि घमंडी सेठ मुझे कर्ज दे सकता है और इस गांव में कोई नहीं है जो मुझे कर्ज दे सकता है, और वह मन मारकर सेठ जी के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपको तो पता ही है, इस गांव में ज़्यादा बारिश होने के कारण मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है। आपका बहुत ही धन्यवाद होगा, आप मुझे कर्ज दे दो तो। अगर आप कर्ज नहीं दे सकते तो आपका मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप मुझे काम पर रख लो। सेठ को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था। वह जानता था कि और गांव की तरह जानता था कि मोहन बहुत ही मेहनती है और वह खेतों में बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर मैं इसे कर्ज दूंगा तो ये वापस तो लौटा नहीं सकेगा और मुझे खेतों में काम करवा देगा। यह सही बात है। देख भाई, मैं तुझे पैसे तो दे नहीं सकता। अगर तू काम करना चाहता है तो मेरे खेतों में काम कर सकता है। मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे काम दे रहा हूँ और मुझे काम की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा किसान है। अगर तू काम करेगा तो तुझे और किसानों को तो मैं 300 रुपये देता हूँ, तुझे 200 ही दूंगा। मंजूर है तो भाई काम कर ले। मोहन बेचारा क्या करता और वह अपना मन मारकर सेठ जी को हाँ कर देता है। देखते ही देखते और किसान 4 महीनों में फसल उगाते थे, मोहन ने वह 2 महीनों में उगा दी। सेठ जी इस बात से बहुत खुश थे। सेठ को उससे कोई मतलब नहीं था। सेठ का काम जल्दी हो गया। सेठ ने सोचा कि मेरे और रुपये बच जाएंगे 2 महीने के, इसे काम से निकाल देता हूँ। अरे भाई सुन, अब मेरा काम पूरा हो गया। अब तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अगली बार कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, आ जाना। अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, कोई इलाज भी नहीं है क्योंकि मेरे पास अब काम की कमी नहीं है। अगर काम होगा तो आ जाना। अरे मालिक, ये क्या करे हो मालिक, मेरे पास कुछ नहीं है। यही तो काम है, अगर आप इससे निकाल दोगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी मदद करो मालिक। सेठ ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। बेचारा मोहन क्या करता, चुपचाप काम से चला गया। मोहन अपने परिवार को भूखा मरता हुआ देख नहीं सका और वह दोबारा आ गया सेठ जी के पास। अरे मोहन, क्या हुआ, क्यों आए हो आज? तुम्हें बता तो दिया कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर से आए तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। अरे मालिक, ऐसा मत करिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। भूख से बिलख रहा है मेरा परिवार। आप मुझे कोई काम दे दो साहब, कुछ तो मदद करो मेरी। अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं यहीं पर अपने प्राण दे दूंगा और यहीं से कहीं नहीं जाऊंगा। सेठ दूसरे गांव में चला गया अगले दिन और मोहन वहीं पर आया बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके घर में चोर घुस गए, क्योंकि वह चोरी करने के इरादे से आए थे और मोहन ने उनको देख लिया। मोहन से यह देखा नहीं गया और उनसे भिड़ गया। तीनों के बीच लड़ाई हुई। वह 2 थे लेकिन मोहन एक था, फिर भी उन्होंने उनको बचा दिया और वह मोहन को घायल कर वहाँ से भाग गई और मोहन वहीं पर गिर गया। अगले दिन सेठ गांव से आया तो उनको पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी तरह कहानी समाप्त होती।